हेलो दोस्तों, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का टॉप 50 प्रश्न का कलेक्शन लेके आ गई हूँ, वो भी चट्टान चैप्टर से। तो चट्टान चैप्टर से अब आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या पूछी गई है कि संख्या कितनी है। 10 है, 20 है, 150 है या फिर 500 है। तो कितनी है? 20 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और ये पृथ्वी पर लगभग 2000 जो अंडरलाइन किए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं, अवसादी कहते हैं या फिर रूपांतरित। आपको पता है कि चट्टानों का वर्गीकरण करिएगा तो कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कौन? रूपांतरित। लेकिन हमसे यहाँ पूछ लिया गया है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से, तो ये जो बनता है वो बनता है आपका कौन चट्टान? आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसको जीवाश्म रहित चट्टान भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपसे पूछ दे कि जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी होती है, तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, जीवाश्म रहित चट्टान। तो ये कौन होता है? आग्नेय चट्टान ही होता है। और काली मिट्टी का निर्माण भी किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टान के क्षरण से ही। काली मिट्टी लगेगा जहाँ पे कि आपको पॉइंट बताना जरूरी है, हम खुद बता देंगे। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के क्षरण से? तो ये भी हो जाएगा आपका आग्नेय। अब आ जाइए आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर अंतर्भेदी चट्टान। तो जो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में भी कौन आएगा? आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 4 नंबर प्रश्न। आग्नेय शैल कहलाती है, शैल कहिए या फिर चट्टान कहिए, बात बराबर है। तो आग्नेय शैल है जो कैसी शैल है, ये आपसे पूछा गया है। कठोर शैल है, मौलिक शैल है, गौण शैल है या इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा शैल है? मौलिक शैल है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और अभी आप आग्नेय चट्टान से संबंधित पॉइंट जानें और देख लीजिए आग्नेय चट्टान से और कितने सारे आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चट्टान से तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और इसके पहले साइंस का आपको कोशिका से संबंधित सारे प्रश्न करवाए गए हैं, तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देखिएगा। और इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। आइए 5 नंबर प्रश्न पे। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अब देखिए प्राचीन कौन होगा? जो प्राथमिक है। तो ये तो कॉमन सेंस से भी मार लीजिएगा, तो ये भी कौन हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। अभी हमें आग्नेय चट्टान से ही इतने सारे संबंधित प्रश्न मिल चुके हैं। ठीक, अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 6 नंबर प्रश्न। आग्नेय चट्टान बनती हैं किससे बनती हैं? ये आपसे पूछा गया है। गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से, भूकंप से या इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टान जो बनता है ये गर्म लावा के ठंडा होने से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब आइए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? नाम सुने हैं?
तो किसका मापन किया जाता है? ये किया जाता है चट्टानों की कठोरता का। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। चूँकि अभी इसमें आप देखिए कॉमन सेंस से इसका आंसर कर सकते थे, चूँकि चट्टान से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आकाशीय पिंड की दूरी तो नहीं मापाएगा, बहते हुए जल की गति भी नहीं मापा जाएगा, वायुयानों एवं जलयानों की गति, तो क्या हो जाएगा? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात कर ले, अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सा होता है? सर्वाधिक कठोर चट्टान, तो सर्वाधिक कठोर चट्टान में कौन सा आ जाता है? रूपांतरित चट्टान। ये ध्यान में रख सकते हैं। रूपांतरित चट्टान का उत्पत्ति किन चट्टानों से होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्पत्ति किससे होगा? आग्नेय और अवसादी मिलकर करता है। आग्नेय और कौन? अवसादी चट्टानों का मतलब क्या होता है? मिश्रण से होता है इसका उत्पत्ति। किसका? तो रूपांतरित चट्टान का। अब आइए प्रश्न नंबर 8 पे। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? आग्नेय में, अवसादी में, कायांतरित में या अधिवितलीय या प्लूटोनिक में? तो ये ग्रेनाइट की जो गणना है वो की जाती है अधिवितलीय या फिर प्लूटोनिक में। और ऐसे प्रश्न को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न हैं जो आप एग्ज़ाम में भूल जाते हैं। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 में क्या है? आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सा सत्य है। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, तो ये सही है। इन चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ये भी सही है। इन चट्टानों में जीवाशेष यानी फॉसिल्स, जीवाश्म जिसको कह सकते हैं, अभाव पाया जाता है, हाँ सही है। लेकिन इन चट्टानों में जोड़ पाया जाते नहीं, तो यही कथन क्या है? गलत है। और आग्नेय चट्टान कितने महत्वपूर्ण हैं आप लोग देख ही रहे हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 10 पे। 10 में क्या है? जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, यानी कि जो चट्टान शेष अन्य से भिन्न है, कौन सा पूछ रहा है? देख लेते हैं पहले ऑप्शन। क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, नीस या फिर संगमरमर। तो इसमें जो अन्य से भिन्न है वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक, तो क्वार्टजाइट की अगर बात कर ले तो ये अवसादी चट्टान का रूपांतरण से निर्मित शैल होता है। बालू का पत्थर का रूपांतरण करेंगे अवसादी चट्टान में, तो उससे जो निर्मित शैल प्राप्त होता है वो होता है क्वार्टजाइट। वही बात कर ले नीस का, तो आग्नेय चट्टान के रूपांतरण में कौन? ग्रेनाइट से जब निर्मित शैल बनता है तो वो हो जाता है नीस। और क्या कहता है? संगमरमर की अगर बात कर ले तो चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान का रूपांतरण से निर्मित शैल क्या बन जाता है जाके? संगमरमर। तो यही से इसलिए ये क्या हो गया? ग्रेनाइट हो गया, चूँकि ये आग्नेय चट्टान का रूपांतरण से निर्मित शैल है और इससे जो निर्मित शैल बन जाता है वो नीस बन जाता है, और बाकी सब है जो अवसादी से है, इसलिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर 11 नंबर प्रश्न पे। 11 में क्या है? भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ या लोपोलिथ? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये जाना जाता है आपका बैथोलिथ के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ जाएं। 12 नंबर प्रश्न पे आइए। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर अधिवितलीय चट्टान? तो ये जो पाया जाता है अवसादी चट्टान में। किस में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में।
एक प्रश्न आप सादी चट्टान से और ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अब सादी चट्टान विस्तृत है, तो ध्यान रखिएगा लगभग 75% पर। परसेंटेज कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान आ गया, तो आप लोग को बता दिया गया। ठीक। और आग्नेय और अवसादी चट्टानों का संगठन से ही क्या निर्माण हो जाता है? रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो जाता है। अब आ जाइए आज के 13वें नंबर प्रश्न पे, जो कि है धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? देखिए लगभग 75% अभी आपको बताएं, तो वो क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। पहले हमें आग्नेय चट्टान से संबंधित प्रश्न मिल रहे थे, अब हमें अवसादी चट्टान से संबंधित प्रश्न मिल रहे हैं। तो ये सब को क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कभी कभी क्या कि अवसादी चट्टान के रूपांतरण से निर्मित शैल में क्या क्या, जैसे कि अवसादी चट्टान में आ गया क्या? चूना पत्थर। चूना पत्थर। अब इसका रूपांतरण से जो निर्मित शैल बनता है वो बन जाता है क्या? संगमरमर। संगमरमर जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। और जैसे पूछ लिया जाता है आपसे किसका? बालू का पत्थर का, ये भी अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। और इसका रूपांतरण से जो निर्मित शैल बनता है वो बनता है क्वार्टजाइट। कौन जाइट? तो क्वार्टजाइट। तो ये सब एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना होगा। और किसी का ध्यान रख सकते हैं, तो जैसे पूछ लिया जाता है किसका? शैल का। किसका? शैल का। अवसादी चट्टान का रूपांतरण से निर्मित क्या बनेगा? तो स्लेट बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ जाते हैं आज के 14वें नंबर प्रश्न पे। देखते हैं क्या है हमारा 14वां नंबर प्रश्न। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? देखिए आ गया वही प्रश्न जो कि हम आपको पहले ही बता चुके। तो कितना परसेंट से? तो 75% से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह का रेगुलर सेशन से आप लोग जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको हर तरह का क्या कहता है सॉल्यूशन कराया जा रहा है। सारे विषय का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है आपको, विथ डिस्कशन फुल डिटेल्स के साथ कराया जाता है। प्लस आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है, शॉर्ट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रिक। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। आइए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है, यानी कि यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? अब जैविक चट्टान के अंतर्गत तो क्वार्टजाइट नहीं होगा, अभी आपको बताएं किसके अंतर्गत आता है। संगमरमर भी नहीं होगा। यहाँ होगा कौन? तो आपका हो जाएगा कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो जैविक चट्टान के अंतर्गत आ जाएगा। अब आइए आज के अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं, जो कि हमारा है 17 नंबर। यह लीजिए, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? यहाँ प्रश्न थोड़ा ध्यान देना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में या आग्नेय चट्टान? तो आपका कोयला जो है परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए चट्टान चैप्टर है, उसी से आपका सारा इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में वो आपको यहाँ कलेक्शन दे दिया गया है। वो भी एकदम देखिए आपको अच्छे से कलेक्शन दिया गया। तो क्यों नहीं इस सेशन को क्यों मिस कीजिए। इससे जब आपको 1-2 प्रश्न जो भी एग्जाम में बनेंगे मिल ही जाएंगे, तो ज़रूर सेशन को देखिए। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय में, प्राचीन संस्कृत में, नवीन संस्कृत में या फिर परिवर्तित में? तो ये आपका पाया जाता है नवीन संस्कृत। तो नवीन
संस्कृत, तो ऑप्शन नंबर सी बी लिखा गया। ऑप्शन थोड़ा गलत देखिए यहाँ पे, इसको बी इसको सी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? यहाँ देना नहीं है पूछा गया है। चूना पत्थर, बालुका पत्थर, सेल या फिर क्वार्टजाइट। तो ये क्या हो जाएगा? परतदार पूछा गया है, तो क्वार्टजाइट है जो क्या होगा? परतदार चट्टान नहीं है। बाकी चूना पत्थर, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट नहीं है। और अभी आप जानें कि क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण से निर्मित शैल होता है? तो बालुका पत्थर से। और बालुका पत्थर की जगह फिर कभी कांग्लोमेरेट भी पूछ दिया जाता है कि किसके? कांग्लोमेरेट। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा। कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है और इसी का रूपांतरण से निर्मित शैल क्वार्टजाइट भी बनता है और बालुका पत्थर से भी। ठीक, 20 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन परतदार चट्टान नहीं है? देखिए फिर से परतदार चट्टान नहीं है, लेकिन ऑप्शन देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। जिप्सम, कांग्लोमरेट आ गया ना, अभी इसका चर्चा किए। डोलोमाइट, स्लेट, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्लेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा राइट आंसर। बाकी जिप्सम होगा, कांग्लोमेरेट भी होगा और क्या कहता है? डोलोमाइट भी होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है कि ये कांग्लोमेरेट जो है क्या बताएं कि अवसादी चट्टान है, उसका रूपांतरण से निर्मित शैल क्वार्टजाइट है, जो कि क्वार्टजाइट परतदार चट्टान नहीं है। तो कंफ्यूज ना होना, ये न कि सोच लीजिए कि कांग्लोमेरेट या क्वार्टजाइट एक ही है। बहुत लोग होते हैं ज़्यादा दिमाग वाले, तो ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आइए प्रश्न नंबर 21 पे। निम्नलिखित में से कौन अलग प्रकार की चट्टान है? तो ये कौन सा है देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट और कौन हो गया? संगमरमर। तो देखिए बलुआ पत्थर आ जाएगा अवसादी चट्टान के अंतर्गत, चूना पत्थर आ जाएगा अवसादी चट्टान के अंतर्गत, कांग्लोमेरेट भी आ जाएगा अवसादी चट्टान के अंतर्गत। लेकिन बात अगर संगमरमर की कर लेते हैं तो संगमरमर जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। तो जब बात करेंगे संगमरमर की तो ये चूना पत्थर का रूपांतरण से निर्मित शैल है। चूना, ये आपको समझना होगा कि चूना पत्थर का रूपांतरण से निर्मित शैल है कौन? संगमरमर, इसलिए यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। ठीक, बाकी कांग्लोमेरेट भी बता ही दिए कि अवसादी चट्टान के अंतर्गत ही आएगा। चलिए, और हाँ अगर आपसे पूछ दे संगमरमर किस चट्टान के अंतर्गत आ जाता है, प्रश्न तो ये भी मन में आ सकता है ना, तो यहाँ पे लिख सकिएगा कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण पूछा भी जाता है। तो संगमरमर आ जाता है रूपांतरित चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का। और यही जब अवसादी चट्टान का रूपांतरण से निर्मित शैल बनता है तो संगमरमर हो जाता है, तो रूपांतरण होगा तो रूपांतरित चट्टान। आइए प्रश्न नंबर 22 पर। बाकी इस सेशन से संबंधित अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न रहे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, जवाब आपको मिलेगा। 22 नंबर पे आइए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसका हुआ है? अवसादी चट्टान से ही हुआ है। देख रहे हैं आपको एक ही क्रम से मिल रहा है आग्नेय अवसादी सारे प्रश्नों का कलेक्शन, तो आप लोग अपना नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो अवसादी चट्टान ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 23 पे। 23 में क्या है? बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। देखिए आ गया ना वही प्रश्न जो कि आपको पहले भी समझा चुके हैं। नीस में, सिस्ट में, क्वार्टजाइट में या फिर ग्रेफाइट में। तो जो बलुआ पत्थर पहले तो कैसा चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है, और ये इससे जो रूपांतरण होकर शैल बनता है निर्मित शैल वो किसमें?
कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है तो क्वार्टजाइट में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वहीं अगर बात कर ले, क्या कहता है, क्या पूछा गया, नीस का। तो ये किससे परिवर्तित होता है, हो सके आपसे नीस का ही पूछ लिया जाए कि ये किससे परिवर्तित होता है। तो ग्रेनाइट चट्टान से। किससे? ग्रेनाइट चट्टान से परिवर्तित होता है कौन? नीस। और ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? तो ये आपका आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। ये ध्यान में आपको रख लेना है। शिस्ट की अगर बात कर ले, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी में है आपका शिस्ट। ठीक, तो अगर शिस्ट की बात करें तो ये किसका रूपांतरण होता है? ये आपका होता है बेसाल्ट का। किसका? बेसाल्ट का रूपांतरण कौन होता है? शिस्ट होता। और बेसाल्ट है जो कैसा चट्टान है? तो ये भी आपका आग्नेय चट्टान है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, आपको कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं होगा। जितना अच्छा से हो सकता है हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको खुद से माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। वहीं अगर देखिए ऑप्शन डी है हमारा क्या? ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट का अगर पूछ ले कि ये किस में परिवर्तित होता है, मतलब जैसे ग्रेफाइट, तो ये हो जाता है आपका बिटुमिनस कोयला से। किससे? बिटुमिनस कोयला से। चूँकि चट्टान आ ही गया है तो क्यों ना इसका एकदम पोस्टमार्टम ही कर दिया जाए कि आपका एग्जाम में एक प्रश्न में बाहर नहीं जाए। तो बिटुमिनस कोयला का रूपांतरण से निर्मित सेल क्या हो जाता है? ग्रेफाइट और हीरा। हीरा को भी ध्यान में रखिएगा, हीरा भी इसके बगल में कर लीजिएगा कि बिटुमिनस कोयला के रूपांतरण से निर्मित सेल है ग्रेफाइट और हीरा। और ये किस चट्टान के अंतर्गत आता है? तो अवसादी चट्टान। अब आइए अगले नंबर प्रश्न पे। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। लीजिए फिर से आ गया प्रश्न चूना पत्थर से। तो ये किसका है? बहुत बार अभी आपको बता चुके हैं, संगमरमर का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जिसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले नंबर 25 पे। निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? देखिए आग्नेय जान गए, अवसादी जान गए, अब आ गई बात रूपांतरित चट्टान पे। तो रूपांतरित चट्टान किसका किसका संगठन से मिला के बना है? तो ये आपका बन गया है किसका? आग्नेय और किसका? अवसादी से मिलकर बन गया। ठीक, और संगमरमर भी इसी चट्टान का उदाहरण है। सर्वाधिक कठोर चट्टान भी है कौन सा? तो रूपांतरित चट्टान, सर्वाधिक कठोर चट्टान। तो ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, वही बात करें कि रूपांतरित चट्टान के पुनः रूपांतरण से निर्मित सेल क्या क्या हो जाता है? तो उसमें आपको आ जाता है, जैसे पहले रूपांतरित चट्टान में एग्जाम्पल के रूप में किसे ध्यान रख सकते हैं? स्लेट को, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, गैब्रो को, हाईलाइट को। ये सब क्या है? रूपांतरित चट्टान है। ठीक, और यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या है हमारा? नीस, ग्रेनाइट, कोयला या फिर चूना पत्थर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे नीस ही होगा, जो कि ग्रेनाइट चट्टान के रूपांतरण से जाके बनता है। और ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है? तो आग्नेय। अब आइए 26 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टान है? फिर से रूपांतरित या कायांतरित कहिए, वही पूछ लिया गया। ऑप्शन से देख लेते हैं। ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो क्या हो जाएगा? संगमरमर, ऑप्शन नंबर सी। इसका तो आपको हम बता ही चुके। आइए 27 नंबर प्रश्न पे। नीस चट्टान किस कोटि की है? देख लेते हैं। आग्नेय की, परतदार की, परिवर्तित की या फिर ज्वालामुखी की। तो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित, और इसी को क्या कह सकते हैं? रूपांतरित। परिवर्तित करना यानी कि रूपांतरित करना। और ये नीस है जो किससे रूपांतरित होके बनता है? ग्रेनाइट से। यही कन्फ्यूजन आपका बार बार हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान देना। तो ग्रेनाइट से बन जाता है कौन?
रूपांतरित होकर नीस, जो कि ग्रेनाइट क्या है, तो आग्नेय। अब आइए प्रश्न नंबर 28 पे। मेरा आप लोगों के लिए यही रहता है कि जो भी चैप्टर पढ़िए मन से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि कन्फ्यूजन क्रिएट माइंड में ना हो, और सारा जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न का क्रम हो आपको एक ही तरह सजा के मिल जाए। 28 नंबर पे आइए, निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित यानी कि सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। इधर एक तरफ दे दिया गया है और इसको बताना है कि कौन सा सेल के अंतर्गत आएगा। तो क्या करते हैं, देख लेते हैं। ऐसे आप लोग के लिए ये रहा होमवर्क, चूँकि इस पे तो हम आपको अभी बहुत डिटेल से सब कुछ बताएं कि कौन किस चट्टान के अंतर्गत आएगा। तो ये आपके लिए रह गया क्या, HW। तो इसको आप लोग मिला के कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा 28 नंबर को, और ज़रूर दीजिएगा। आप लोग अगर पढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आंसर किया कीजिए। आइए 29 नंबर प्रश्न पे। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। अब ध्यान देना है, बेसाल्ट का रूपांतरण करेंगे तो ये किस चट्टान का निर्माण करेगा, ये आपसे पूछा गया। ये एम्फीबोलाइट का करता है। किसका करता है, एम्फीबोलाइट का। तो ऑप्शन नंबर सी। और इससे प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक। चूँकि बेसाल्ट की अगर बात कर ले तो बेसाल्ट कैसा चट्टान है, ये आग्नेय बेसाल्ट है, जो क्या है, आग्नेय चट्टान है, ठीक। और इसी का अगर रूपांतरण कर दीजिएगा तो इससे जो निर्मित सेल बनेगा या चट्टान बनेगा वही बनता है क्या, एम्फीबोलाइट। और एक बनता है, उसको भी ध्यान रखिएगा, एम्फीबोलाइट के साथ एक बनता है सिस्ट। तो ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है और दोनों को ध्यान में रखना है। अब आइए प्रश्न नंबर 30 पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो पहले जानेंगे कि सुमेलित है कौन। तो देखिए, बालू पत्थर कांग्लोमेरेट, तो यही तो गलत हो गया। इतना देर से तो आपको यही समझा रहे हैं कि किससे कौन निर्मित होके बनता है। बाकी चूना पत्थर संगमरमर सही है, ग्रेनाइट है जो नीस में बदलता है सही है, गैब्रो है जो सर्पेंटाइन में बदलता है। और गैब्रो किसका एग्जाम्पल है, अभी आपको कुछ देर पहले बताएं, तो ये रूपांतरित चट्टान का। और इसको जब क्या करेंगे, निर्मित सेल में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा सर्पेंटाइन में। अब आइए प्रश्न नंबर 31 पर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो नहीं है, देखते हैं, स्लेट, सिस्ट, डायोराइट, फाइलाइट। तो स्लेट आपको बताएं ही, सिस्ट भी बताएं, फाइलाइट, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, डायोराइट। जैसे जैसे आपको बताते चल रहे हैं पॉइंट, वैसे ही प्रश्न आपको मिलते भी जा रहे हैं। अब आइए आज के 32 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो प्रश्न में जब नहीं है तो ध्यान से पढ़ना है। अपरदन, ताप, दबाव, घुलन। तो ताप भी है, दबाव भी है, घुलन भी है, लेकिन जो नहीं उत्तरदायी है वो क्या हो जाएगा, अपरदन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह का टॉप 50, टॉप 100 आपको कराया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आइए 33 नंबर, अपसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम आपसे पूछ लिया गया है, तो वो क्या है, अस्तरित सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए अब आइए आज के 34 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो अब तो आसानी से आप लोग क्या करिएगा, खोज ही लीजिएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार स्लेट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, स्लेट। स्लेट कौन सा चट्टान है, स्लेट हो जाता है। अवसादी चट्टान सेल का निर्मित रूप क्या हो जाता है, स्लेट हो जाता है। और यहाँ हमसे वही पूछा गया कि रूपांतरित चट्टान कौन है। तो ये स्लेट है, लेकिन किसका रूपांतरित है, किससे ये निर्मित होकर बनता है। तो ये सेल का रूपांतरण से निर्मित सेल है। और सेल किसके अंतर्गत, तो अवसादी चट्टान।
अवसादी चट्टान। समझिए, आप टॉपिक भी पढ़ते जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन भी मिलता जा रहा है। अब आइए 35 नंबर, स्लेट और संगमरमर है, बताइए। ये सब तो अब आप ऐसे ही मार दीजिएगा आंसर कि स्लेट और संगमरमर अब किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित रहे या फिर रूपांतरित रहे। अब बढ़ते हैं आज के 36वें नंबर प्रश्न पे। चूँकि टॉप 50 है और हम लोग पहुंच चुके हैं 36 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। अब आगे आग्नेय चट्टान पूछने के लिए तो स्लेट है, लाइमस्टोन है, या ग्रेनाइट है, या फिर क्वार्टजाइट है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। आग्नेय चट्टान की बात करें तो ग्रेनाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। वही बात करें स्लेट तो ये रूपांतरित चट्टान हो जाएगा। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, जो कि हो जाएगा अवसादी चट्टान। देखिए, आप लोग को बार बार कन्फ्यूजन दूर हम करते चल रहे हैं। स्लेट क्या हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान। लाइमस्टोन कहिए या फिर चूना पत्थर कहिए या फिर कहीं कहीं डोलोमाइट भी मिलेगा। ये कौन सा चट्टान, अवसादी चट्टान। क्वार्टजाइट किस में आ जाएगा, तो क्वार्टजाइट किसका रूप है, ये आपका है रूपांतरित चट्टान। चूँकि ये कॉन्ग्लोमरेट और किसका, बालू का पत्थर का रूपांतरण से निर्मित शैल है। लेकिन हमसे आग्नेय पूछा गया था तो आग्नेय हो जाएगा ग्रेनाइट चट्टान। और इसी का निर्माण रूपांतरण से निर्मित शैल क्या बनता है, नीस बनता है। कितना बार बोले कि आप लोग को ऐसे ही याद हो जाए। 37 नंबर पे आइए। इसके बाद भी अगर आपको चट्टान समझ में नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही आपको अच्छे से हम समझाने की कोशिश किए। आइए 37 नंबर, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो ये तो आपको शुरू में ही बताएं कि आग्नेय और ये लीजिए तलछट्टी। अब इससे नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। तलछट्टी यानी कि अवसादी। हर चट्टान का दो दो नाम आपको ध्यान में रखना होगा। तो आग्नेय और तलछट्टी दोनों चट्टान से रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन कायांतरित शैल है, बताइए। प्रश्न को सिर्फ घुमा फिरा के वही पूछा है। कायांतरित कहिए या फिर रूपांतरित चट्टान कहिए, शैल कहिए या फिर चट्टान कहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है संगमरमर। ये चुनास में है, चूना पत्थर इसको कर लीजिएगा, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, कोयला। तब तो इसमें आपको कन्फ्यूजन कहीं से क्रिएट होना नहीं चाहिए, संगमरमर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं अगले की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है, नहीं वाला पूछा है तो देख लेते हैं। स्लेट है, स्फुटिक का नाम आप लोग नहीं सुने, नहीं अभी तक बताए तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये भी रूपांतरित चट्टान ही है। वही संगमरमर तो है ही, ग्रेनाइट नहीं है चूँकि ये आग्नेय चट्टान है। अब आइए 40 नंबर प्रश्न। अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल, कार्बोनेटीकरण, जल योजन, अपसरण। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन आंसर ध्यान रख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जल योजन, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ जाते हैं आज के 41 नंबर प्रश्न पर। और आप लोग जितना हो सके सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए। इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसा लगा सेशन। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं पाया जाता पूछा गया है। तो नहीं जिसमें पाया जाता है, बलुआ पत्थर में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है, कॉन्ग्लोमरेट में पाया जाता है, लेकिन ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 42 पे। निम्नलिखित में कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। ठीक, तो ये किसका है, इसमें कौन हो जाएगा, बेसाल्ट नहीं होगा, स्लेट भी नहीं होगा, डोलोमाइट भी नहीं होगा, तो होगा कौन, ग्रेनाइट। चूँकि आग्नेय आ गया है आगे तो ये आग्नेय शैल का ही उदाहरण है, तो ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो कि है 43 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मृत शैल है, मरा हुआ शैल कौन सा हो जाएगा।
तो ये भी हो गया आपका कौन सा, आग्नेय चट्टान। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आज के 44 नंबर प्रश्न में। क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण या कायांतरण है, ये तो अब आप लोग आसानी से करिएगा। तो क्वार्टजाइट चूना पत्थर, बितैलीय सेल, बलुआ पत्थर। तो आपको बताए ही हैं कि बलुआ पत्थर का रूपांतरण करिएगा तब भी क्वार्टजाइट आपको मिलेगा, और कांग्लोमेरेट का भी रूपांतरण करिएगा तब भी आपको क्वार्टजाइट। यहाँ ऑप्शन में बलुआ पत्थर है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो टॉप 50 प्रश्न में आज इतने ही 44 प्रश्न हमारे थे। तो कैसा लगा आज का कलेक्शन कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। बाकी जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।